बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब इसराइल अटैक करने के लिए जा रहा है तुर्की पर। कैसे? आप जरा ये देखिए, इस वक्त इसराइली मीडिया उन्होंने पूरी कैंपेन चलानी शुरू कर दी है कि अगला जो अटैक होने वाला है वो तुर्की पर होने जा रहा है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तबाही क्या होगी, वो तो एक अलग मरहला है। लेकिन अब जो हालात होने वाले हैं वो किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं बचा। आपको पता है कि ईरान की जानिब से वार्निंग जारी की है। उनके फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा है अगला हमला होने वाला है तुर्की पर। सऊदी अरब अलर्ट रहे, इराक अलर्ट रहे, उन्होंने नहीं छोड़ना। अब ये जो सारे का सारा मसला होने के लिए जा रहा है, आपको पता है कि कतर पर अटैक के लिए नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम दोबारा अटैक करने जा रहे हैं, और अब ये तुर्की पर अटैक करने वाले हैं। नेतन्याहू को एक बात 100% पता है, किसी मुस्लिम कंट्री ने किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री को बचाने नहीं आना। रही बात अमेरिका की, आपको पता है नेतन्याहू ने कैलकुलेट करके रखा था कि कतर के हमले के बाद जो इंटरनेशनल सतह पर हम पर प्रेशर और चीजें आएंगी, उसने जो एक्सपेक्ट किया था उसका 10% भी नहीं आया ना। अमेरिका ने कहा, अब सब अमेरिका को कह रहे हैं, वो आगे से कह रहे हैं कि वो आप अंदाजा करें, अमेरिका में बिल पास हो रहा है और उस बिल के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो इसराइल पर तनकीद करेगा उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी नेशनैलिटी गई। यानी इसका मतलब है कि अब इसराइल इतना खतरनाक इकदाम करने वाला है कि अब यहां तक मामला आ गया कि पासपोर्ट कैंसिल करना। अब ये मामला क्या है? देखिए, तुर्की पर ये करने जा रहे हैं अटैक। इन्होंने मेडिटेरेनियन सी को ये समझते हैं कि हमारा है, लेना है। तुर्की को तोड़े बगैर ये समझते हैं कि हमारे मकासद नहीं हल होंगे। शाम तो बिल्कुल प्लेट में रखकर इनको मिलना है, शाम जाएगा। उसके बाद रही बात तुर्की की, कि तुर्की की भी यही सूरत हाल होने वाली है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। अब तुर्की का जहां तक मामला है कि तुर्की के बाद कितनी तबाही आएगी, देखिए सबसे पहले तुर्की को ये ज़ौम था ना कि मुझ पर अगर अटैक होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमास के जो लीडर हैं वो दो जगहों पर हैं, या वो कतर में होते हैं या वो मिस्र में आते हैं, और उसके बाद या वो तुर्की में। अब ये जो नाम जाहिर किया जा रहा है कि जी वो तुर्की में फलाना, इन्होंने मिस्र में भी अटैक करना है, ये तुर्की में भी अटैक करेंगे और कतर पर दोबारा अटैक करेंगे। अब रही बात अमेरिका की और नेटो की, एक बात आप समझ ले, नेटो, ये आज तक तुर्की यही समझता आ रहा है ना कि नेटो हमारी मदद करेगी। आप देख लीजिएगा, जिस दिन तुर्की पर हमला होगा, कभी जिंदगी में नेटो आकर इसराइल पर अटैक नहीं करेगा। ये वो अफगानिस्तान का ही मामला था कि वो सारे चढ़ दौड़ते, मुस्लिम कंट्री कोई हमला करे हाँ फिर हो सकता है, लेकिन इस तरह ये हमला नहीं करेंगे। और आप अंदाजा करें कि तुर्की के साथ अब ये क्या करने के लिए जा रहे हैं। ये असल सूरत हाल अब पैदा ये होने वाली है कि तुर्की पर ये करेंगे अटैक। नेटो के अंदर खुद इतनी ज्यादा डिवीजन है कि अक्सरियत मुल्क नेटो के वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वो इसराइल को हथियार देते हैं। अब आप बताइए, जब ये तुर्की पर अटैक करेंगे, वहां पर हमास के लीडरों को मारने दो तरीके से हमले होंगे। एक तो इनकी एयरफोर्स अटैक करेगी, F-35 से करेंगे, और दूसरा उन्होंने अटैक करना ड्रोन से। तुर्की ने रिप्लाई नहीं करेंगे, ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि तुर्की कभी इसराइल पर अटैक नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि नेटो ने कभी तुर्की की मदद नहीं करनी। आप एक बात बताइए, नेटो में है फ्रांस और एटमी ताकत है। आपको क्या लगता है कि फ्रांस आकर जो इसराइल को उसने डिफेंस सिस्टम दिया है, ये जब ईरान ने हमला किया था तो फ्रांस उसको बचा रहा था, वो फ्रांस तुर्की की मदद करने के लिए आएगा, हमला करने के लिए? नेटो में अमेरिका है। अब क्या अमेरिका अपने मिसाइल इसराइल पर मारने के लिए आएगा? अमेरिका अपने F-35 तैयारे बेचेगा, यूरो फाइटर्स आएंगे इसराइल पर, राफेल तैयारे आएंगे। ये बेवकूफों की दुनिया है और अर्दगान को ये बात अच्छी तरह पता है। तुर्की पर अगर हमला होता है किसी मुस्लिम कंट्री की जानिब से, तब पूरी नेटो एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर इसराइल से हमला होता है तो आप भूल जाए, कभी भी जिंदगी में ये नहीं होने के लिए जा रहा। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इंटरनेशनल सतह पर क्या आएंगे? गजा से ज्यादा आएंगे। पूरी दुनिया क्या करेगी? मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम मुजम्मतें और अमेरिका के ऊपर प्रेशर, और इसके अलावा अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल सतह पर, तो वो तो ऑलरेडी है। उसके अलावा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
अब ये कहना है कि जी तुर्की की पॉपुलेशन 8.5 करोड़ के करीब है और इसराइल की तकरीबन 90 लाख है, और जी वो बड़ा फ़र्क है और ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल को परवाह ही नहीं है दुनिया की किसी की। आप सोचिए अभी तक अमेरिका ने क्या किया इसराइल के खिलाफ। सो लिहाजा अब ये कहना जी ऐसा होगा, जब तक आपको इसराइल मुखालिफ कंट्रीज को, जब तक वो चाइना और रशिया के साथ नहीं जाएंगे, उनको पता नहीं उनके साथ होने क्या लगा है। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा। अर्दोगान को रशिया से दूर किया, ये लेवल आ गया कि अब हालत ये हो गई है कि इसराइल से उसको नहीं बचा सकते। देखिए, इसराइल और तुर्की की अगर जंग होती है तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, तुर्की वेट करेगा कि कभी हमला। ये ईरान नहीं है तुर्की। ईरान ने तो किसी का इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने तो अटैक कर दिया। तो अब ईरान से आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सब ईरान को कहेंगे कि वाकई तुमने ठीक किया था, बाकी सब ने गलत किया था, और ये हो जाएगा किसी सूरत। ये अभी रिसेंटली कहा गया कि असल में तुर्की में अटैक करने वाला था इसराइल, लेकिन उनको डर था आर्टिकल 5 कहीं एक्टिवेट ना हो जाए। अच्छा, उसने किया क्या? उसने कतर पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या उखाड़ लिया किसी ने इसराइल का? असल में ये जो मजम्मतें, इंटरनेशनल कानून, केस, आईसीसी, फलाना, ये वो, इसराइल को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमने कि उसका बाइकआउट कर दिया, उसका बाइकआउट कर दिया, वो घंटा फर्क पड़ता है उसको फर्क पड़ता मिसाइलों से, उसको फर्क पड़ता जो ईरान ने किया, उसको इसके अलावा कतई किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता करते रहो बाइकआउट, वो कहता है जो मर्जी करना करो जाकर, मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ेगा सिर्फ एक चीज़ से कि तुम लोग किसी जरूर मुझ पर अटैक ना कर देना। और अब आप ये देखिए, सबसे बड़ा मसला तुर्की के लिए पैदा हो रहा है कि गजा वाले उनको बुलाते रहेंगे कि आप आए, कोई नहीं आए। अब इसराइल ने करना क्या है? उसने देख लिया है कि मुस्लिम कंट्रीज को 1 बाय 1 मैं अटैक करूंगा, कोई नहीं आएगा। 7 मुस्लिम कंट्रीज पर इसराइल ने 1 साल में अटैक किया है। 7। किसी एक की मदद किसी दूसरे ने नहीं की। तो अब उन्होंने देख लिया है एक 90 लाख का मुल्क है और उसमें से 15 लाख छोड़कर चले गए, 75 लाख बाकी हैं। 75 लाख 2 अरब से लड़ रहा है। आप जरा इमेजिन करें, क्योंकि कोई लड़ने के काबिल नहीं। सब ये समझ रहे हैं। असल में मसला ये अमेरिका बैक पर खड़ा। यही आप जाए ना चाइना के साथ, यही आप रशिया के साथ जाएं और आप दें सिक्योरिटी, यही असल में जाए ना आप, ये मामला सारा ये नेटो का इजलास बुलाए तुर्की, और तुर्की नेटो का इजलास बुलाए, या वहाँ पर ये कहे कि इसराइल अगर मुझ पर हमला करता है तो आप आर्टिकल 5 के तहत आएंगे, आप हमें मेक श्योर करें। और वहाँ से नेटो के चीफ से बात करके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और नेटो का चीफ ये कहे कि हाँ, हम इसराइल को वार्निंग दे रहे हैं, तुमने यहाँ पर अगर हमला किया तो हम सारे ममालिक तुम पर अटैक कर देंगे। तो फिर तो समझ आती है ना कि फिर देखा जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं करेंगे, पहली तो बात है कोई करेगा नहीं। तुर्की को तो वो नेटो से निकालना चाह रहे हैं। असल में इसराइल इस दफ़ा सबक सिखाना चाह रहा है। वो कर क्या रहा है? वो अपनी ताकत शो कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका का इतना बड़ा अड्डा कतर के अंदर, और उसने ताकत दिखाई कि देखो अटैक मैंने किया है, ताकत मेरी है, मेरे अलावा कोई मेरा हुक्म नहीं टाल सकता। मैं खुद का ही हुक्म टाल दूँ तो अलग बात है। रही बात अमेरिका की, देख लो इतना बड़ा अड्डा था, वो नहीं बचा पाया। तो आप बताइए, अमेरिका का वहाँ डिफेंस सिस्टम नहीं था, अमेरिका का सब कुछ नहीं था, क्या वो कतर को बचा पाए? और उन्होंने नहीं बचाना था। और उसके बाद 2 दफ़ा नेतन्याहू, एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका, फिर ऐलान कर चुका है कि हम फिर अटैक करेंगे। बताइए अमेरिका ने क्या किया? अभी तक क्या किया है अमेरिका ने? तो लिहाजा नेटो ने किसी सूरत तुर्की की मदद नहीं करनी। ये बड़ी खाम ख्याली है इसराइल के खिलाफ। यानी ये कैसा दीवाने का ख्वाब है कि इसराइल अगर किसी मुल्क पर हमला करे और नेटो का वो रुकन हो और सारे मुल्क इसराइल पर अटैक कर दे। सारे मुल्क अफगानिस्तान पर कर सकते हैं, लीबिया पर कर सकते हैं, इराक पर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जाएंगे मदद करने के लिए। हाँ, रशिया पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये तुर्की के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि तुर्की के साथ इन्होंने क्या खतरनाक प्लान किया है। इसराइल ने बल्कि पहले ही सबसे बात कर ली है कि तुम लोगों ने नहीं जाना, इनमें से कोई मदद करने के लिए नहीं जाएगा। और रही बात मुस्लिम कंट्रीज की, आप बताइए कौन सा मुल्क है जो तुर्की की मदद करने के लिए जाएगा? किसके तैयार जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। ये इसराइल ने बात समझ ली थी कि जब गजा में कोई नहीं आया, शाम में कोई नहीं आया, ईरान से जंग हुई, कोई मदद करने के लिए नहीं आया,
रूस अकेला लड़ा, कोई नहीं आ रहा। कतर पर हमला हुआ, कोई नहीं आ रहा। यमन पर हमला हुआ, कोई नहीं आ रहा। इराक पर हमला हुआ, कोई नहीं आ रहा। लिबनान पर हमला हुआ, जंग छिड़ी, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। तो जब ये सारी सूरत हाल में कोई नहीं आया, तो तुर्की के ऊपर जब हमला करेंगे तो कौन मदद करने के लिए आएगा? ये बात आप अच्छी तरह समझ ले। इन्होंने तुर्की के खिलाफ बड़े इकदाम करने हैं। अभी उनके दिमाग में बहुत कुछ है, तो लिहाजा आने वाले वक्त में ये बात समझ लें कि हम बहुत 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 बड़ी एक तबाही देख रहे हैं। और ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि इसराइल खुद कह रहा है तुर्की का अगला नंबर आ गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।